How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the new class of Science Class First, chapter number 9, that is safety measures. So, students, as we all know, that safety is very necessary. We should keep some safety measures every time in our mind. We should follow them every time. Doesn't matter where you are, when you are going outside, and how are you going outside. All right. So basically, our safety is in our hands only. So now in this lesson, we will learn about some safety measures which we should follow at our home, at the school, and also on the road. Right? So let's start with it. Take the objects we should play with and cross the object we should not play with. So यहाँ पे आपको उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जिसके साथ आपको खेलना चाहिए एंड यू हैव टू क्रॉस दोस ऑब्जेक्ट्स इनके साथ आपको खेलना नहीं चाहिए. सो लाइक दिस इज व्हाट बॉल. सो बॉल से आप खेल सकते हैं. दिस इज मैच स्टिक इज नॉट गुड, सो वी विल क्रॉस इट आउट. देन दिस इज वायर. सो वायर के साथ आप नहीं खेलेंगे. ऑलराइट. इट इज अ डॉल. डॉल के साथ आप खेल सकते हो. देन इट इज नाइफ. नाइफ आपका शार्प ऑब्जेक्ट है. वी शुड अवॉइड देम. एंड दिस इज अगेन, sorry, we should not play with it, but this is a top by which we can play. So we follow certain rules at our home or outside home. Such rules are called safety rules or safety measures. So क्या कह रहे हैं, जब आप अपने घर के अंदर हो या घर से बाहर जाते हो तो कुछ रूल्स आप फॉलो करते हो. इन रूल्स को कहा जाता है सेफ्टी रूल्स या सेफ्टी मेजर्स. सो बेसिकली सेफ्टी मेजर्स क्या करते हैं, दे कीप अस सेफ. ये हमें सेफ रखते हैं फ्रॉम द एक्सीडेंट्स. अगर आप सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हो तो आप खुद को सेफ रख सकते हो फ्रॉम द एक्सीडेंट्स. एंड वो एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, एट होम, स्कूल और इन द पार्क ऑल्सो. ऑलराइट. सो इसीलिए हमेशा आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं टू बी सेफ. बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, जब आप सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, वी कीप आवरसेल्फ एज वेल एज अदर्स सेफ. तो आप उससे खुद को और दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एट होम. पहले बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स की जो हम अपने घर पे फॉलो करेंगे. सो नंबर 1, नेवर प्ले विद शार्प टूल्स. कभी भी आप घर के अंदर जो शार्प टूल्स है जैसे कि नाइफ, सीजर, प्लेट, इनसे नहीं खेलेंगे. सेकेंडली, नेवर ट्राई टू लाइट अ मैस्टिक. कभी भी कोई मैस्टिक को आप लाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो काफी डेंजरस होता है. ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम फायर. फायर से हमेशा खुद को दूर रखना है. थर्ड, नेवर टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग द एल्डर्स. अभी कभी भी कोई भी मेडिसिन आप बिना अपने बड़ों से पूछे बिना नहीं लेंगे. एंड देन नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक स्विचेस. कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच, वायर, प्लग या सॉकेट के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए. राइट. से नाउ टिक द बॉक्स फॉर द चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड क्रॉस फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट. सो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस पे आपको क्या करना है, वो बच्चे जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने हैं उनके लिए हम टिक लगाएंगे एंड जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम क्रॉस करेंगे. सो नाउ हियर यू कैन सी व्हाट दिस boy is doing. He is using the sharp object जैसे कि knife, scissors का. So now we will what? We will cross it. Then here the child is using matchstick. Again, this is not the safety rule being followed over here. यहाँ पे ये बच्चा medicines ले रहा है without the consult of any adult. So again, यहाँ पे safety rule follow नहीं हो रहा है. एंड हेयर ये बच्चा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स को टच कर रहा है, जो सेफ्टी रूल फॉलो नहीं हो रहा है. सो वी विल अगेन क्रॉस इट ओवर हेयर. मींस यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहा. वेयर इज सेफ्टी एट स्कूल. अब हम कुछ रूल्स को अपने स्कूल में भी फॉलो करेंगे बिकॉज घर के बाद जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो वो अपने स्कूल में ही करते हैं. राइट. सो फॉर दैट, नेवर जंप और गेट डाउन फ्रॉम द स्कूल बस बिफोर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली. जब तक स्कूल बस पूरी तरीके से रुक नहीं जाती आप उसमें कभी जंप या क्या नहीं करेंगे, रन करके ना तो उसमें चढ़ेंगे बस में और ना ही उतरेंगे. सेकेंडली, नेवर रन अराउंड द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर आपको कभी भागना नहीं है.
नेवर पुश अदर चिल्ड्रन, कभी भी अदर चिल्ड्रन यानी कि दूसरे बच्चों को आपको पुश नहीं करना है ऑन स्विंग, स्लाइड, सीसॉ या कोई भी अदर राइड जो प्लेग्राउंड पे है. यू विल नॉट व्हाट पुश एनीवन ओवर देयर. देन नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स, कभी भी स्टेयर्स कभी किसी भी अदर पर्सन को आप पुश नहीं करेंगे. देन वी हैव सेफ्टी ऑन द रोड. अब कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें रोड पे भी फॉलो करने चाहिए. लाइक वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट, पहले आप अपने लेफ्ट में देखेंगे, देन टू द राइट, फिर राइट में देखना है, एंड देन अगेन टू द लेफ्ट, दोबारा से आपको लेफ्ट पे देखना है, इंश्योर करना है कि कोई व्हीकल आप पे टूवर्ड्स ना आ रहा हो, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पे ना तो कभी खेलना चाहिए ना ही कभी भागना है. ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए. ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा फॉलो करना है. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस और अ कार, जब आप एक बस या कार के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी भी अपने हैंड या हेड को विंडो से बाहर नहीं करना है. Alright, now let us recall the chapter. So safety means staying away from harm. Safety का मतलब क्या होता है? खुद को किसी भी harm या नुकसान से दूर रखना. We should always follow safety rules. हमेशा हमें safety rules को follow करना है. Never play with a mastic. कभी भी किसी mastic से नहीं खेलेंगे. Never play with switches, wires and plugs. कोई भी switch, wire या plug से आपको नहीं खेलना है. Never run around in the classroom. कभी भी classroom में आप भागेंगे नहीं. Never try to get on or get off a moving bus. चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ना है और ना ही इससे उतरना चाहिए. We must use a zebra crossing to cross the road. रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा zebra crossing का यूज करेंगे. And at last always follow the traffic rules. हमेशा traffic rules को follow करना चाहिए. Alright, so that's all for the chapter which is completed over here. Now what you have to do is you have to follow and remember these safety measures always so that you can keep yourself and others also safe which are around you. Alright, let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.